तो आज हम देख रहे हैं कि इस तरह का ZUEV एक यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म कभी आपको डिजाइन करना पड़े माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपने अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेना है और अपनी फाइल को सेव कर देना है एक फोल्डर के अंदर, जो मैंने पहले से कर लिया है। और उसके बाद जाके अगर हम क्या करते हैं लेआउट में, क्योंकि इस वाले फॉर्म के अंदर इसका जो मार्जिन है वो भी ठीक ठाक इन्होंने लिया, वो 1-1 इंच का है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कम कर रहा हूँ मार्जिन को। इसके लिए मैं क्या मार्जिन में और यहाँ से कस्टम, चलो 1 इंच पे ही रखते हैं मार्जिन, इसी पे बनाते हैं क्योंकि इसमें बीच नहीं लिया गया। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर आपने जैसे ये लिखना है, इसके ऊपर ZUEB जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह। तो ये चूंकि इमेज है तो जो इमेजेस होंगे वो कॉपी नहीं हो सकेंगे टेक्स्ट में, तो ये हम लिख लेते हैं जियाउद्दीन और जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी मिला के लिखा है। अच्छा अच्छा, नहीं थोड़ा सा फर्क है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंटर कर दिया, नीचे आएगा, उसके नीचे लिखा है एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन और नेशन पूरा है, तो नेशन POARD बोर्ड लिख दिया हमने इसके ऊपर। और यहाँ पे लोगो लगेगा, उसके नीचे लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब जो टेक्स्ट कॉपी हो सकता है वो मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से, तो ये मैंने सारा का सारा यहाँ से ले लिया और उसको किया Ctrl+C एंड देन मैंने यहाँ पे एंटर किया। टाइप करेंगे तो अच्छा है ताकि आपको थोड़ा सा इसमें लिखने का जो है एक्सपीरियंस आपका इम्प्रूव हो जाए टाइपिंग का, तो कर सकते हैं। बोर्ड कराची यहाँ पे ला के बोर्ड यहाँ पे लिया है और कराची को उसके नीचे ले गया और सर लिख के यहाँ पे एंटर कर दिया और उसके नीचे भी इट इज़ रिक्वेस्टेड करके एंटर कर दिया। और ये देखिए यहाँ पे हमारा काम हो गया। ठीक है, अब ये जो बीच के शेप्स रह गए, इसके लिए देखिए जगह कितनी चाहिए, तकरीबन आधे इंच से ज़्यादा का स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर अभी एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे और इसके ऊपर 1-2 एंटर की जगह छोड़ रहा हूँ कि ये मैं बाद में इसको एडजस्ट कर दूंगा। सही, ये हमारा काम हो गया। Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर जो हमारा यहाँ पर है क्रिएट करना है। इसमें जो फॉन्ट यूज हुआ है 10 का फॉन्ट है, तो 10 फॉन्ट साइज आप यूज कर सकते हैं। ये सारा का सारा 10 के फॉन्ट्स में टाइप हुआ हुआ है, तो यहाँ से लेके हम शुरू से इस तरह से चलेंगे लेके कि हम फॉन्ट एरियल है, ठीक है, 12 से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 10 के अंदर और ये इस तरह से नजर आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह की चीज हमें नजर आ रही है। अब आते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है कैसे बनेगा। सिंपली आप अपने यहाँ पे यूज करना टेबल, इंसर्ट में गए, एक टेबल पे एक रो बनाए पहले आप। ठीक है, उस रो को बनाने के बाद उसकी जो टेक्स्ट इसके अंदर यूज हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसके सेल को बड़ा करना था इन्होंने, और नीचे जो यूज हो रहा है वो छोटा है। तो यहाँ पर NAME नेम टाइप किया और ये आपका जो नेम है वो 12 के फॉन्ट में है ऑलरेडी, ये 10 में आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके हमने कर देना है 12 के ऊपर। ठीक है, 12 पे आ गया, इतना बड़ा फॉन्ट सही है इसके ऊपर, इसका सेल भी सही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ जो है ना टेबल लेआउट में इसको करना है स्प्लिट सेल। जैसे स्प्लिट करेंगे 2 कॉलम्स में इसको स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने के बाद इसको आपने ले आना है यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर। ठीक है, एक हिसाब से आपने अपना देख लेना है। अब ये आपके पास जगह बच गई, तो अब इसमें आपने कितने बनाने हैं, आइडियली हमने कहा 15 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो ब्लॉक होस्ट में तो दोबारा करें स्प्लिट सेल और 15 कॉलम्स पे इसको दोबारा से डिवाइड कर दें। अगर ये कम लग रहा है तो स्प्लिट सेल करें, इसको 20 कॉलम में कर दें। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया, ब्लॉक भी है और सेट भी है। सही, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये तो ये पहला वाला बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन ब्लॉक लेटर्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से जाएंगे टेबल लेआउट में और यहाँ पे करेंगे इंसर्ट ब्लू और उसको कर देंगे दोबारा से मर्ज। मर्ज करने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्योंकि एक गैप भी दिया हुआ इन्होंने, ठीक है, तो अभी हम इस गैप को भी कवर करते हैं, तो यहाँ से हम इसको दोबारा करेंगे स्प्लिट टेबल। ठीक है, बल्कि चलो कर लो स्प्लिट टेबल कर लो, यहाँ पे जाके फिर लिखो फादर्स नेम, फादर्स नेम। अच्छा, बार बार ये चीजें हम करेंगे तो हमें जरा टाइम भी लगने वाला है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी होगा इसके अंदर काम। तो यहाँ से जैसे कि सेम रो ही हमें नीचे चाहिए, तो इसको मैं अंडू करके ऊपर लाया, Ctrl+C करता हूँ उस पूरे को मैं यहाँ से। ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+V कर देता हूँ। Ctrl+C किया कॉपी और Ctrl+V कर दिया, तो वो वहीं से कॉपी हो गया, उसके नीचे पेस्ट हो गया। अब हो गया ना पेस्ट, तो ठीक है, यहाँ पे कर दो इसको स्प्लिट टेबल, ये हो गया स्प्लिट टेबल। और यहाँ पर आपको लिखना है फादर्स नेम। अब आप देख रहे हैं कि फादर्स नेम के लिए वैसी जगह ज्यादा है, तो कितने कॉलम इस पे एक्स्ट्रा चाहिए हमें, 1 2 3 4 कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 कॉलम एक्स्ट्रा ले लेंगे, यहाँ पे 4 ले ले 3 ले ले, जो अपने हिसाब से आपको लगता है, और इस पर टाइप करते हैं फादर्स। ठीक है, तो ये आ गया फादर्स नेम। ठीक है, तो बाकी चीज तो वैसी रहेगी करीब। सही है, अब उसके नीचे एक और चाहिए रोल नंबर वाला मामला, तो इधर ही क्लिक करें, पेस्ट कर दें, कॉपी तो हुआ हुआ है ना वो। अच्छा, अब इसके नीचे क्लिक करके पेस्ट करें ताकि उसके साथ ही पेस्ट हो जाए। तो अब रोल नंबर वाले मामले में जो है आपको क्या करना है, रोल नंबर वाले मामले में भी आपको इसी तरह का कोई काम करना है कि कितने कॉलम आपको एक्स्ट्रा चाहिए, नेम से काउंट कर ले।
मिसाल के तौर पर नेम पर आपके कॉलम जो है वो है यहाँ पे, यहाँ तक चाहिए आपको, 2 कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए रोल नंबर के लिए, तो ये 2 कॉलम और एक्स्ट्रा ले लिया आपने इसके अंदर, और यहाँ से जाके आपने इसको कर दिया मर्ज सेल, और यहाँ पे कर दिया आपने रोल नंबर, ठीक है, और इसको कर दिया यहाँ से क्या, स्प्लिट टेबल। तो ये यहाँ आ गया इसका, ठीक है। अभी इस तरह चलते हैं। उसके बाद कितने सेल चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 सेल चाहिए, और उसके बाद 2 कॉलम में ये ईयर्स लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ गए, यहाँ से हमने ले लिया ईयर्स। तो ये अभी हम लिखेंगे तो ये थोड़ा एडजस्टमेंट में मसला होगा, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम करते हैं मर्ज सेल, मर्ज। तो यहाँ पे देखिए करेंगे ईयर्स, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। ईयर्स पे 4 सेल छोड़ के फिर ग्रुप बताना है, तो 1 2 3 4 छोड़ के अब ग्रुप के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा इशू आएगा कि जिसमें आपके पास यहाँ पे सेल्स कम पड़ जाएंगे, ठीक है, कम पड़ गए ना सेल्स। अच्छा, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, कोई कुछ भी ना करें, इसको सेलेक्ट करें और उसको कर दें मर्ज सेल, ठीक है, मर्ज हो गया। ईयर्स हटा दें यहाँ से। अब यहाँ पे करेंगे स्प्लिट सेल, और यहाँ पे पहले हम करेंगे 2 कॉलम्स, तो यहाँ पे रोल नंबर के साथ हम उसको एसोसिएट करेंगे यहाँ पे। अब काउंट कर लें टोटल कॉलम कितने चाहिए, ठीक है, जैसे कि ऐसे यहाँ थोड़ा सा क्या आ गया। अब काउंट कर लें कितने चाहिए, सपोज टू भी रोल नंबर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 रखें, ठीक है, और 7 में 3 ये डालें, 10 हो गए, 10 में 4 ये डालें, 11, 11 में 3 ये डालें, 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कॉलम रखें। तो यहाँ पे स्प्लिट सेल करें, उसको 25 कॉलम में डिवाइड कर दें, ठीक है, इस साइड पर, इस साइड पर रख के करना है, 25 हो गया, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी अगर आप शुरू से 25 कॉलम लेके चलते तो भी ठीक था। अब आपके पास क्लियर है मामला, एक 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 1 2 3 ईयर्स के लिए हमें 3 चाहिए, तो यहाँ पे आ गया मर्ज ईयर्स। उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 में ईयर्स आ जाएगा, 1 2 3, 2 लेके देखें, 2 में नहीं आएगा, 3 ले लें, ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप ही है ना, ओके, हो गया सेल एडजस्ट हो गया, कितने आराम से हो गया। इस तरह से आपने इसको कर लेना है। सर कॉपी कर ले इस पूरे को, अब नीचे जाके देखते हैं क्या आ रहा है। नेम ऑफ स्कूल कॉलेज लिखा हुआ आ रहा है, अब इसके लिए भी सेल ज्यादा ही चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया, नीचे ही आके इसके कर्सर रखा और पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक करके लेआउट में जाके इंसर्ट ब्लो कर दिया। इंसर्ट ब्लो करने के बाद ये इससे अलग हो जाएगा, स्प्लिट टेबल, ठीक है, ये इससे अलग हो जाएगा, ठीक है, हो गया अलग। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना है, नेम ऑफ प्राइवेट स्कूल कॉलेज इस तरह से लिखना है, और बाकी हमें सेल्स को यूटिलाइज करना है, और नीचे उसके ब्रश चाहिए। तो कितने सेल यूज करेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पर हमें यहाँ से इसको हटा देना इस तरीके से, और इसको भी हटा देना इस तरीके से। और अब यहाँ पे अगर हम इंसर्ट पे जाके राइट ऐड करते हैं कॉलम, तो देखो क्या हो रहा है, इंसर्ट राइट, वो जितने कॉलम कम हुए थे उतने हमने यहाँ पे ऐड कर लिए, ठीक है, और यहाँ पर भी कम पड़ रहे थे, इंसर्ट राइट। अब यहाँ पे इंसर्ट राइट करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, तो स्प्लिट सेल करेंगे, 2 कॉलम्स रिक्वायर्ड है बीच के अंदर, ठीक है, 3 बल्कि, ठीक है, हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका बात। अब आपको लिखना है कितने कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। देखिए नेम के मुताबिक आपको 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम आगे जाना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 आगे आगे। अब देखिए यहाँ पे लिखे क्या लिखना है आपको, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, नेम ऑफ स्कूल ऑब्लिक कॉलेज, ठीक है। अब ये कॉलेज नीचे जा रहा है, कोई मसला नहीं है, इसको और आगे लेके जाए, 2 कॉलम 3 कॉलम मर्ज करें यहाँ पे, ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। और नीचे इसके लिखना है प्राइवेट, तो इंटर कर दे, शिफ्ट इंटर दबाना है यहाँ पे, प्राइवेट लिख दें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन प्राइवेट का थोड़ा फॉन्ट साइज कम रखेंगे तो उससे सेल्स थोड़े से कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे 10 रखें, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस कम होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसके नीचे इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से करेंगे ब्लो, इंसर्ट ब्लो करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे इसी तरह का एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने इसको इससे जुदा करना है, तो स्प्लिट टेबल करेंगे, ये लो जुदा हो गया इससे। अच्छा, उसमें अब इतने ही हिस्से इसके अंदर ऐड करने हैं, तो अब यहाँ पर अगर मैं इंसर्ट राइट करता हूँ तो ये एडजस्ट करेगा या नहीं, उससे बेहतर है कि मैं पहले इसको करता हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट, फिर अब मैं इसमें ऐड करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट राइट,
ठीक है, और फिर इसको मैं कहता हूँ ऑटो फिट टू विंडो। सेट है। तो जो भी स्कूल कॉलेज का नाम है उतने आपके सेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आप कम भी कर सकते थे, मिसाल के तौर पे मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, और जब मैंने इसको ऑटो फिट टू विंडो किया था, मैं इतने सेल्स पे ही इसको ऑटो फिट टू विंडो करता, तो देखेंगे इस पे इस तरह से एडजस्ट हो जाता, तो सेल्स पहले से थोड़े बड़े हो जाते। सही। तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास ये कि अगर सेल्स की थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है आपको, तो आपके पास चॉइस है यहाँ लेआउट में जाके, ये 0.15 है, 0.15 कर दें 0.4 से, थोड़ा सा और बढ़ाइए इसको। ठीक है, ये इतना बड़े हो जाएंगे। कितना रखना है, 0.2 रखना है, तो ये इतने, 0.3 करना है तो ये इतने। ये आपको डिसाइड करना है कितना रखना है, तो इतना ही सही है, 0.2 पे अगर लिखना होगा तो इसी में भर लेगा वो। ये आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज आप उस पर आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नीचे आ जाए। अब CNIC और ये दो बनाने हैं आपको, इसके लिए भी कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, इसको यहाँ से कर लें, पूरे टेबल को सिलेक्ट करके कॉपी और यहाँ पे रख के कर दें पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे जैसे कि हमने डिसाइड किया कि हमारे पास जो सेल्स रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ तक रिक्वायर्ड होंगे, ये आगे वाले नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जाके हम कहेंगे इसको डिलीट कॉलम। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है, CNIC नंबर। अच्छा, अब CNIC का फॉर्मेट एक अपना फॉर्मेट होता है, उसको जरा समझ लें कि कैसे होता है। 442045398796-3 एक और सेल, तो ये सेल कम पड़ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि कितने सेल्स रिक्वायर्ड है हमें CNIC के लिए, हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको उतने सेल्स के अंदर और इसको मर्ज कर देते हैं, CNIC हैश। ठीक है, और कॉल 442045398796-3 सेल्स आ गए हमारे पास पूरे। ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर CNIC का पूरा सेल आ जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लें Ctrl+C करके और उसके अंदर एंटर कर दें, और उसमें क्या लिखना है आपने, कॉन्टैक्ट। तो ये कॉन्टैक्ट आ गया आपका इसके अंदर। ठीक है, कॉन्टैक्ट के लिए भी इसने सेम दिया, लेकिन उसके मोबाइल नंबर का फॉर्मेट दिया है, ये 442045398796 मोबाइल नंबर का फॉर्मेट दिया है इसने किस तरह से, 0300 डैश, फिर आगे जो भी नंबर आपका जा रहा है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। नंबर कितने होते हैं उसके बाद, लाइट सपोज एड 343930, ये दो एक्स्ट्रा है, तीन, तो उसको स्प्लिट करेंगे पहले यहाँ से, और स्प्लिट करने के बाद इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से क्या कर देंगे, लेआउट पे जाके स्प्लिट कॉलम। ठीक है, तो ये इस तरह से क्रिएट हो गया। अब ये इसका जो साइज मेंटेन किया है इन्होंने, आप भी कर सकते हैं, थोड़े सेल बड़े हो जाएंगे ये, तो यहाँ से आप पकड़ के इसको इस तरीके से इसी रो पे रखते हुए ऐसे करके थोड़ा सा सेल्स को बड़ा कर दें, ये से मेंटेन हो जाएगा इसका साइज। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये आपका बन गया जो इसका फ्रंट पेज था, और सेम ही ऐसे नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे आप ले जाके। ठीक है, बल्कि यही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे, अभी बताता हूँ कैसे करना है। तो अब क्या करना है, अब जैसे इसके अंदर ये लिखा हुआ था इन ब्लॉक लेटर्स, अब मैंने जो यहाँ पे स्प्लिट कर रहा था बीच में जगह तो आ रही थी ना एक लाइन की, तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इन ब्लॉक लेटर, इन कैपिटल ब्लॉक लेटर। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर आ गए, उधर क्या लिखना है, सब में ये लिखना है इन ब्लॉक लेटर, तो यहाँ पे कॉपी कर लेना है, प्रेस कर देना है, आ रहा है स्पेस, बैक स्पेस के बाद खत्म हो जाएगा। और कहाँ पे लिखना है, ब्लॉक लेटर नहीं लिखना। अब इनके स्पेस एक जैसे निकाल लेना है। ठीक है, तो अब स्पेस एक जैसे कैसे निकलेंगे, देखिए ये स्पेस यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है, ये वाला तो सही है, इसके जो नीचे वाला मैंने आपको सिखाया था, लेआउट में जाके ये जो आफ्टर स्पेसिंग है तो यहाँ से 6 है तो इसको 3 कर दे, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही कर ले। ठीक है, और बाकी इधर जो है 6 है, इधर 3 करें। अच्छा, इधर तो आप 0 ही कर दें, लेकिन फिर भी स्पेस बच रहा है, तो इसको कम करने का तरीका ये है कि आप फॉन्ट के साइज को यहाँ से कम करें। अब एक दफा नोट कर लें कितना, 3 ही रखना है। ठीक है, यहाँ रखें, इसको 3 करें, और पैराग्राफ स्पेस को यहाँ से क्या करेंगे, 0 करें। ठीक है, इसको 3 करें,
और इसको यहाँ से हील कर दें, या ऐसे भी कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर लेके यहाँ पे क्लिक करें, लेकिन ये फिर हमें फॉन्ट साइज कमी करना पड़ेगा। सही आ गया, देखिए इसके ऊपर। हाँ, अगर आपको बाद में लगता है कि मुझे सेल्स को बढ़ा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, कर ले, ये इस तरह से हो गया। हाँ, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम रखेंगे आप, 12 है नहीं, इसको 10 पे रखें, क्योंकि सिर्फ ये एक इंस्ट्रक्शन है सामने वाले के लिए। तो देखिए इस तरह से। अगर आपको लग रहा है कि आपके सेल्स का साइज चौड़ाई में या लंबाई में कम है, जहां जहां लगता है आपको, जैसे कि अगर इसकी जो हाइट देखें 0.15 है, और जब इसकी हाइट देखते हैं तो 0.2 है, हालांकि उससे ज्यादा हाइट पर है, और ये भी ज्यादा है 0.15, अगर तो करूंगा तो ये तो इससे भी 0.15, तो ये और छोटा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सही है। तो ठीक है, इसको 100% पे करके देखें कि यूजर लिख सकेगा इसके अंदर। आपको लग रहा है थोड़ी हाइट कम है तो भाई बढ़ा लें, 0.3 कर दें यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेबल पे। देखिए 3 होगी, और यहाँ पे जाके आप इसको कर दें 0.3, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चौड़ाई में कम है, ठीक है, ज्यादा चौड़े होने चाहिए थे, तो ये देखिए यहाँ से पकड़े उसी लाइन में कितना चौड़ा करना है, इस तरह से, और ये भी इस तरह से कर दें, ठीक है। तो इस तरह से ये मेंटेन हो जाएगा। अब रह गया ये वाला सेगमेंट कैसे बनेगा, तो भाई देखिए यहाँ पर आके आपने एंटर किया नीचे, और यहाँ पे आपने लिखा सिग्नेचर और एंड स्टैम्प ऑफ प्रिंसिपल, सेलेक्ट कर ले, अपर केस में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो इसमें एक ग्रीन लाइन है इसको, अब यहाँ पे ऊपर रख के ये जो ऊपर की लाइन ड्रॉ होती है, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाएंगे, ये ड्रॉ हो गई लाइन। यहाँ पर एक एंटर दे दें, थोड़ा गैप आ जाएगा बीच में, ठीक है। फिर जितनी शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाएंगे, फिर यहाँ पे जितना इसको बोल्ड करना है, बड़ा करना है, पढ़ लीजिए। स्पेस थोड़ा कम करना, तो यहाँ पे भी फॉन्ट के साइज को आप कम कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट दबाएंगे तो उससे भी फॉन्ट का साइज कम होता है, ये वाले ब्रैकेट से कम होता है, इस वाले ब्रैकेट से बढ़ता है कंट्रोल के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होते हैं। अब रह गया ये वाला ऑप्शन ना, भाई इसको आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ये कैसे बनेगा, इसके लिए बहुत सा आसान फार्मूला है। हमारे पास पेज कितना पड़ा है, पेज भी सही है, इट्स ओके, काम हो जाएगा हमारा। इंसर्ट में जाइए, बल्कि इंसर्ट में भी नहीं जाइए, कहां से लेके कहां तक का ऑप्शन चाहिए हमें, नेम से चाहिए, नेम से नेम, फादर नेम, ब्लॉक रोल नंबर, नेम ऑफ स्कूल प्राइवेट, और रिसीविंग डेट और इश्यूएंस डेट चाहिए बस। यानी कि हमें डेटा चाहिए, यहाँ से शुरू करेंगे हम, ये इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉपी कर लें और इसके नीचे जाके इंटर दबाएं, पेस्ट कर दें, ठीक है। देखिए पूरा आ गया, पेस्ट करने पे नीचे नहीं गया, एक सेल में पूरा आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा साइज को ऊपर की तरफ लेने के लिए पहले हम पैराग्राफ स्पेस को 0 करेंगे ताकि थोड़ा ऊपर आ जाए, फिर थोड़ा सा फॉन्ट को कम करेंगे, ठीक है इतना। अच्छा, अब हमारे पास नीचे एक लाइन का पूरा पूरा स्पेस है, जिसको चाहे तो हम यूज कर सकते हैं और चाहे तो ना यूज करें। अच्छा, यहाँ पर इनके साइज यूं भी कम पड़ गए थे, क्योंकि ये इसका फॉन्ट यहाँ पे बड़ा था, ये इसका साइज बड़ा नहीं किया था हमने, 12 का फॉन्ट कर दिया यहाँ पे, ये लो सही हो गए। और इसके बीच का फॉन्ट साइज हमने 3 पे रखना था, ये 3 हो गए। और 0.2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी यही है, 12 का फॉन्ट कर लें इसका, चलो ये भी चल जाएगा। अच्छा, आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी, इसको 0.3 कर देंगे, ये सेट हो गया। अब आप क्या करें, एक शेप ले यहाँ से इंसर्ट में जाके, ये काम आपने आखिर में करना है जब सारा कर चुके हैं। दूसरा पेज अब टाइप करने की जरूरत तो है नहीं, वो तो पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ से आपने पेस्ट कर लेना है और फिर इसको सेट कर देना है, ठीक है। अब आपका जो ये वाला मसला है, इसको सही करने की जरूरत है आखिर में। अब आप इसको सेट करें, कैसे करेंगे इसको सेट, जैसे यहाँ पे आपने क्या करना था, सेंटर करके
इसको हेडिंग वन में कर दें, सेंटर कर दें, H1 में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके सेंटर कर दें और इसको किसी में करने की जरूरत नहीं है। इसका फॉन्ट साइज उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो इसको 14-16 पे रख दें। ठीक है, और इसकी जो क्लास स्पेसिंग है एडवांस में जाके एक्सपेंड कर दें, 3 पॉइंट्स पे रखें यहाँ से। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा उसके साथ आएगा, वो कंडेंस रहेगा या इसके साथ रहेगा। फिर दोनों का स्पेस पैराग्राफ का खत्म करना है तो यहाँ पे 0 करें आफ्टर को भी, और B4 को भी 0 कर दें। ठीक है, ताकि स्पेस इनका खत्म हो जाए। और बीच के लाइन स्पेस को जैसे ज्यादा बहुत ज्यादा क्लोज है, इसके नीचे अंडरलाइन भी बहरहाल, तो अंडरलाइन तो हमने दी नहीं है, सेलेक्ट करके यहाँ से इसके नीचे एक अंडरलाइन यहाँ से दे दें और ये इसके नीचे अंडरलाइन है। अब क्लोज स्पेस हो गया खुद ही ऑटोमेटिकली। ठीक है, और थोड़ा सा अगर ये ज्यादा एक्सपेंड हो गया है तो एक एक्सपेंड पॉइंट आप कम भी कर सकते हैं। हालांकि ये सारा कैपिटल में है, पहले इसको अपर केस में कन्वर्ट करें। और अब ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है तो इसका 3 पॉइंट आपने जहाँ पे एक्सपेंड किया लेटर स्पेसिंग, इसको 2 पॉइंट करके देखें, फिर इसको 1 पॉइंट पे करके देखें। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके साथ बन जाएगा लाइन के साथ। ठीक है, उसके बाद ये लिखा गया एप्लीकेशन फॉर्म, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कैपिटल में है तो अपर केस में कन्वर्ट कर लें। फॉन्ट साइज इसका कितना होगा, 14 कर दें। ठीक है, थोड़ा बोल्ड करके अंडरलाइन कर दें इसको, ये इस तरह से आ गया। अब उसके बाद नीचे वाला तो 10 के फॉन्ट में ही है, लेकिन अब ये स्पेस हमने रखा है उस काम के लिए जो हमने ऊपर छोड़ दिया था। ठीक है, और सिग्नेचर विद रिसीवर भी था नीचे, यहाँ पर आइए तो एक एंटर देखें, वो भी हम कर लेते हैं। एंटर। अब ये जब एंटर दबाएंगे तो एक नया टेबल क्रिएट होगा, तो यहाँ पर आप इसको छोड़ दें, यहाँ पर डिलीट रो कर दें इसके अंदर, डिलीट रो। ठीक है, रो डिलीट हो गई। अब चूंकि नीचे स्पेस है नहीं तो इसलिए आपको एक लाइन नहीं मिल पा रही है। हाँ, यहाँ पर आपको शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है इसको, फॉर ऑफिस यूज ओनली वगैरह जो इसमें लिखना है। तो यहाँ पर आपने एक ऊपर से तो सारी चीजें सही होती हुई आ रही है, यहाँ पर कुछ शेप्स चाहिए होंगे आपको। तो ये आपने शेप ले लिया यहाँ से, एक इंसर्ट शेप, और ये शेप लेके आपने ऐसे बना लिया। अब देखिए यहाँ पे शेप के अंदर सारी टेक्स्ट वगैरह जैसा है वो लिख लेना है। तो फॉर्मेट में जाके यहाँ से इसको ग्रीन कलर या डार्क ग्रीन कलर जो उनका है वो यहाँ से अप्लाई कर दें, यहाँ से नो आउटलाइन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपने देखा कि ये इस तरह से आ रहा है। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है, अब इन सबकी जो चौड़ाई है वो एक रख लें। अज्यूम करें कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 6.5 इंच का स्पेस है जिसके अंदर आपको दिखाना है, और आपको एक रो में कितने दिखाने हैं, 3 दिखाने, और बीच पे गैप भी दे रहा है। तो आधे आधे इंच का गैप तो यहाँ चला गया, तो टोटल आपके पास स्पेस बचा 6। तो 2 इंच इसकी एक की चौड़ाई बनती है, तो यहाँ पे क्लिक करके 2 लिख दे तो एक की चौड़ाई आपको निकल आएगी। और हाइट इसकी तकरीबन 0.3 करके देखें, ये सही रहेगी। 0 पर 0.4 करके देखें, ज्यादा बड़ा नहीं, और उस पर 0.4 पे 0.4 हाइट रखें। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, 0.3 करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से नजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट बटन दबा के ऐड टेक्स्ट करेंगे, और उसके अंदर क्या लिखना है, डुप्लीकेट मार्कशीट, और 1 डुप्लीकेट मार्कशीट। ठीक है, कंट्रोल ए दबाएंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे। अभी भी देखें फॉन्ट के हिसाब से इसका जो साइज है वो अभी भी कम पड़ रहा है, क्योंकि अभी 12 का फॉन्ट है फिर भी ये कम कर रहा है। तो उसको भी हम लेआउट में जाके आफ्टर स्पेसिंग और बिफोर स्पेसिंग को 0 करेंगे। लाइन स्पेसिंग को हम रखते हैं 1 के ऊपर। ठीक है, तो लेफ्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा और उसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ रख लेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट लेंगे इसका, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे लेंगे थोड़ा आगे, फिर कंट्रोल डी करेंगे, फिर डुप्लीकेट करेंगे, फिर रखेंगे इसके आगे, और इसको एक ही स्पेस के मुताबिक आपने रखना है ताकि ये थोड़ा सा अंडरलाइन रहे। ठीक है, लेकिन देखें अभी आगे बढ़ गया, जो स्पेस से हम रखा था उससे आगे चला गया, तो इसलिए इसको 2 के फॉन्ट पे ही आपने करना है। अब जो इसकी स्पेसिंग होती है मार्जिन लाइंस की, इस पर राइट बटन दबाएंगे, फॉर्मेट शेप पे जाएंगे, यहाँ से आएंगे टेक्स्ट बॉक्सेस पर, यहाँ पर आइए आगे, तो ये वर्टिकल अलाइन है, इसको कर देते हैं हम, चलो मिडल में सही है। ये हॉरिजॉन्टल सही है, और यहाँ से लेफ्ट मार्जिन 0, राइट मार्जिन भी 0, टॉप मार्जिन भी 0,
बार्टर मार्जिन भी 0, ठीक है। और यहाँ से ये करने के बाद ये जो आपने इस पे बुलेट अप्लाई किया है इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारे मार्जिन 0 करने के बाद देखिए अभी भी लेफ्ट साइड पे काफी स्पेस खत्म हो गया इसका। अभी स्पेस देके 1 लिखेंगे, डॉट दे देंगे, एक डॉट देंगे, 1 डॉट। अब ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, मैं इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कर रहा है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और ये सेट हो जाएगा। उसके बाद अब इसकी चौड़ाई को मैं रखूंगा यहाँ पे जाके 0.2 पर, सॉरी 2 अब सेट हो गया ये, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सबको और इसी का डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल D, और ये लेके यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से सेट किया इसके साथ, स्पेसिंग को मेंटेन करते हुए कंट्रोल D, और दूसरे को भी इसके साथ मैंने इस तरीके से मेंटेन किया। अब बिल्कुल देखें इसके बराबर में आ गया। शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट किया यहाँ पे और लेआउट में जाके यहाँ पे हमने जाके इसको कर दिया ऑटो फिट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इनकी इक्वल हो जाए, तो ये स्पेस इसका बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। बाकी एक रहेगा, नीचे ले लेंगे उसको हम, ठीक है। इस तरीके से क्लिक करके कंट्रोल D, और वो बिल्कुल इसके इक्वल आएगा। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल D, बाद में टेक्स्ट का आप अपडेट कर लीजिएगा जो भी टेक्स्ट है इनका, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट अब आप लिख के चेंज कर सकते हैं, 2 3 4 वॉट एवर जो भी है इसका। तो ये वाली लाइन को बोल्ड करना है, तो यहाँ पर आके आपने इसको यहाँ से इस तरीके से बोल्ड कर देना है, कंट्रोल B करके। कैपिटल करना है तो कैपिटल भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। और स्पेसिंग को भी अगर कम ज्यादा करना चाहें लाइन स्पेसिंग को, तो यहाँ से आप इसकी 1 कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग, और इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। आखिरी वाला सिचुएशन में जो ये है, इसको क्या करेंगे आप, अब देखिए ये जो है बेसिकली ये इसके चारों तरफ पे एक इस तरह का बना हुआ है और नीचे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है, तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ से अक्वायर कर लेते हैं। ये सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे, और जो लेआउट में गए पैराग्राफ स्पेस था 0.2 का कर दिया हमने, तो इसका थोड़ा स्पेस यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास काफी स्पेस निकल आएगा, यहाँ पर भी काफी स्पेस आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा 0.2 कर देते हैं, ताकि इसके 0.3 सही है ऊपर से, तो ये नीचे आएगा 0.3, ठीक है। और उसके ऊपर आ गया स्पेस, आफ्टर पे रखना था 0.3, ठीक है। यहाँ पर आ गया, नीचे हमारे पास स्पेस है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब मैंने चारों, ये देखो थोड़ा सा नीचे लेकर गया है, मार्जिन नीचे चाहिए इसको, तो यहाँ पे जाके मार्जिन में कस्टम मार्जिन में जाएंगे और बॉटम मार्जिन को सिर्फ हम कम करेंगे। कितना कम करेंगे, आधे का भी आधा कर देते हैं, ओके कर दिया हमने। तो देखिए नीचे हमारे पास काफी स्पेस निकल आया। जब स्पेस निकल आया तो यहाँ पे एक एंटर किया और यहाँ पे लिखा फॉर ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पे जाके यूज लिखा हमने, ठीक है। और इसके नीचे अंडरलाइन ले लेनी है, तो एक अंडरलाइन बोल्ड करके इसको यहाँ पे एक अंडरलाइन भी दे दी, और इसके नीचे भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्योंकि लाइंस को मेंटेन करने के लिए एक और एंटर दे दिया। अब एंटर देने के बाद नीचे भी स्पेस है हमारे पास, वहां पे लिखना है सिग्नेचर एंड रिसीव, सिग्नेचर ऑफ रिसीवर विथ डेट। तो पहले तो एक एंटर किया, लाइन लिखी, फिर एंटर किया, अंडू किया कंट्रोल Z से, सिग्नेचर ऑफ रिसीवर विथ डेट, इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद 14 के फॉन्ट में अपर केस पे कन्वर्ट किया इसको, तो इस तरह से नजर आएगा। लाइन थोड़ी सी लंबी होगी, इसको कम कर लो, कोई मसला नहीं। सेलेक्ट करके इसको यहाँ से थोड़ा सा लाइन की स्पेस को कम किया, तो यहाँ पे जो आफ्टर स्पेसिंग है इसको हमने 0 कर दिया, ऊपर आ गया, तो नीचे स्पेस चाहिए था। होम पे क्लिक किया, राइट पे गए यहाँ पे लेके, ये आ गया राइट साइड, ठीक है। अब वो जो ऊपर लाइन बनी हुई है वो इंसर्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से शेप लेंगे, और ये थोड़ा सा बाहर निकली हुई लाइन है, तो यहाँ से अलग से शेप से लेके आप इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी बाहर निकली हुई इस तरह से, क्लिक करेंगे, शेप फिल में जाएंगे, नो फिल करेंगे, आउटलाइन पे जाएंगे, डैशेस पे क्लिक करेंगे, और इस तरह के डैशेस इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म इस तरह से बन गया। इसमें थोड़ा सा अभी भी गुंजाइश है हमारे पास, अगर हमने फॉन्ट इसका थोड़ा सा इंप्रूव करना है, 11 पे डाल दें, सही है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा बन जाएगा। और बैकग्राउंड में वो जो वाटर मार्क लगाना है, डिजाइन में जाके वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप जाके क्लिक करेंगे कस्टम वाटर मार्क पे, और यहाँ से जाके टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप वही लिख देंगे जो हमारे टेक्स्ट है, क्या है, जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है इसके पीछे, और अच्छा इसका लोगो लगा हुआ है पीछे की तरफ ना,
तो भाई ये लोगो की फोटो आप मैंने पिक्चर पे जाएंगे, सिलेक्ट इस पे क्लिक करेंगे और जो आपके पास फ्रॉम फाइल में इसकी पिक्चर है जो आपने डाउनलोड की होगी इस लोगो की, पर मेरे पास इसके लोगो की तो नहीं है, मेरे पास कोई और पिक्चर है वो लगा देते हैं इसके बैकग्राउंड में। जैसे ये लगा दिया हमने, ओके कर दिया, तो ये इस तरह से इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, आखिरी वाली लाइन थोड़ी आगे चलेगी तो उसको बैक स्पेस करके ऊपर ले लेते हैं, या थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस हम कम करके उसको ऊपर ले लेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगी इसके ऊपर। या थोड़ा सा टॉप मार्जिन अपना कम कर लेते हैं, जैसे कस्टम मार्जिन में जाके आपने अपना बॉटम मार्जिन 0.5 किया, इसको कर दे 0.75, और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 0.5 कर दें, ये लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा डॉक्यूमेंट आपका पूरा तरतीब में आ जाएगा और ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा।